पंडित जी। हाँ बेटी लाओ। ये लीजिए पंडित जी हवन सामग्री। गोपी दादी अगरबत्ती और ये लीजिए चंदन। ये लो, निगोड़ी से माचिस मंगाया था, ये अगरबत्ती ले आई। हाय मोरी मैया, वो अगरबत्ती छोटी माँ ने मंगाई थी। छोटी माँ अगरबत्तियाँ। धनिया मैंने तो दिए मंगाए थे, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? हाय मोरी मैया, मैं दिए लेके आती हूँ। अरे अक्षरा आजा। बड़ी माँ, हम और फूल ले आए हैं। रख दे। अक्षरा, बेटा पूजा के लिए ताजे फूल चुनना। बस अक्षरा हो गया, ये फूल जाकर पंडित जी को दे दी। अक्षरा, सॉरी दादी। कोई बात नहीं बेटा, ध्यान से। कोई बात नहीं बेटा, और फूल आ जाएंगे, इसमें क्या है। मैं अभी शौर्य से कहती हूँ, वो ले आएगा। तो ठीक तो है ना? तू रहने दे, सारा काम हो जाएगा। वैसे भी जब बेटी ससुराल से मायके आती है तो उसे आराम मिलना चाहिए। और फिर ये हवन तुम सबके लिए ही तो है। मेरे बच्चों की जिंदगी में हमेशा सुख शांति बनी रहे, हमेशा खुशियां बनी रहे, बस और क्या चाहिए। मैं दादू से फूलों के लिए कह देती हूँ। अरे आ जाएंगे फूल, तू क्यों फिक्र करती है? हवन का सारा प्रबंध हो चुका है, परिवार के सभी सदस्यों को यहाँ पे बुला लीजिए। जी पंडित जी। पंडित जी, आज ऐसी पूजा कराइएगा कि हमारे बाल गोपाल खुश हो जाएं। इस घर पर, हमारे बच्चों पर हमेशा सुख शांति बनी रहे। अरे घर की बहू ऐसे घर छोड़ के जावे है क्या? पर वो गई क्यों? बताओ, अपनी गलती मानने के बजाय घर छोड़कर चली गई। ये बहू को क्या हो गया है? जी वो नैतिक और बहू के बीच बहस हो गई थी, इसलिए जब कोई गलती करे है ना तो वाने सुननी भी पड़े है। इतना गुस्सा कि कोई उसने कुछ कह भी ना, और गलती पे गलती किए जा रही थी। तभी ना सोचा वाने कि बिरादरी वाले क्या कहेंगे। एक संस्कारी बहू अपने घर की ड्योढ़ी कभी पार ना करती।
उसका मान सम्मान उसके ससुराल से जुड़ा हुआ है। बहू ने तो हद ही कर दी। और बहू के घर वालों को तो देखो, एक फोन तक नहीं किया है उन्होंने। शर्मिंदा कर दिया है बहू ने। जो घर में रहकर संभाल सकते थे वो बात तो खुलेआम कर दी बहू ने। अक्षरा ऐसे ही नहीं चली जाएगी, कोई तो बात जरूर हुई होगी। जी अक्षरा, आप उनकी गलतियों पे पर्दा मत डालिए। अक्षरा ने जो करना था वो उन्होंने किया। अब कुछ नहीं बदल सकता। नैतिक, कम से कम एक फोन तो कर लो उसे। हाँ माँ, हमें फोन करना चाहिए। आप कहे तो फोन लगाऊं? ना, कोई फोन ना करेगा वाको। उन लोगों का फोन आड़ दो। अक्षरा, बेटा यहाँ आओ हमारे पास। पंडित जी, पूजा आरंभ कीजिए। जी। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थांगतो विवा यास्मृत पुंडरीकाच सावाभ्यांतर शुचि ओम पूर्णाद पुंडरीकाच। ओम अग्नये स्वाहा। ओम प्रजापतये नमः स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा। ये सब आपका ही कर रहा है। आपने ही नहीं मिलवाया, आपने ही इन्हें बढ़ावा दिया। बस एक बार कह दीजिए, आपका वो मतलब नहीं था। ओम सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम एतत्कंपना श्री गायत्री देव्यै नमः स्वाहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे सर्वभगवान् स्वाहा। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः स्वाहा। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम भुवः स्वाहा। ओम स्वः स्वाहा। नैतिक, क्या दीदी? नैतिक, मेरे किए की सजा अक्षरा को क्यों दे रहे हो? दीदी, अगर आपको कोई और बात करनी है तो कहिए। मैं अक्षरा की सफाई में कुछ नहीं सुनना चाहता। नैतिक, क्यों नहीं सुनना चाहते? जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है नैतिक, प्लीज समझो। आखिर अक्षरा ने किया क्या है? गलती तो मेरी है ना, तो वो बेचारी क्यों भुगत रही है?
सब उसे दोषी मान रहे। जो भी शिकायत है मुझसे कहो, मुझे डांट लो, मुझसे नाराज हो लो, लेकिन प्लीज प्लीज अक्षरा को वापस घर ले आओ, उसे यहाँ ले आओ प्लीज। कम से कम उसे एक फोन तो कर लो नैतिक। दीदी, अगर आपको अक्षरा की ही तरफदारी करनी है तो मुझसे कुछ भी कहना बेकार है। आप खामखा ही अपना वक्त जाया कर रही हैं। मैं उन्हें लेने नहीं जाऊंगा। मैं क्या करूं? तू ये ठीक नहीं कर रहा है मुन्ना। अक्षरा की कितनी भी बड़ी गलती रही हो, लेकिन वो घर अपनी मर्जी से छोड़कर नहीं गई है। ये तू भी जानता और मैं भी। तूने दादाजी को सच क्यों नहीं बताने दिया? अक्षरा ने साफ लिखा है ना चिट्ठी में कि तूने उसे जाने को कहा। तो अगर मैंने गुस्से में कुछ कह दिया, इसका मतलब वो घर छोड़ के चली जाएंगी? ऐसा कोई करता है क्या माँ? अच्छा बाबा, गलती अक्षरा ने ही की है, लेकिन तू अब तो सबको सच बता दे मुन्ना, नहीं तो बात बहुत बढ़ जाएगी। तू समझ रहा है ना बेटा? मुन्ना, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। ऐसे मौकों पर समझदारी दिखानी चाहिए। घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा है। घर के बाहर वो गई, लेकिन जाने को तो तूने कहा ना। तुम दोनों के बीच क्या हुआ ये मैं नहीं जानना चाहती, लेकिन मुन्ना अब बात को और मत बढ़ने दे। माँ, बात मैंने बढ़ाई है या उन्होंने? मुन्ना बेटा, मैं अक्षरा की गलतियों पर पर्दा नहीं डाल रही हूँ। मैं मानती हूँ वो बहुत नासमझ है। बहू को घर से बाहर कदम रखने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था कि वो किस घर की बहू है। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि जो भी बात हो हमें घर में सुलझा लेनी चाहिए। मुन्ना तो घर में सबको बता दे कि अक्षरा क्यों गई। बहू का इस तरह जाना अच्छी बात नहीं है। हमारे खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मैं तो कहती हूँ तो अक्षरा को जाकर वापस ले आ। माँ, ठीक है, समझाना मेरा फर्ज है, इसलिए। बाकी तू समझदार है, मुझे पूरा विश्वास है कि तू बात को संभाल लेगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। जो भी हुआ उसके लिए भाभी को जिम्मेदार ठहराने की क्या जरूरत है? जाने क्या गुजर रही होगी उन पर। अब एक बार उनसे बात करिए ना। मैं नहीं कर सकती मोहित, भाऊजी ने सख्त मना किया। मुझे अक्षरा की बहुत फिक्र हो रही है। उन्होंने हमेशा से हमें सबको सब बता देने के लिए कहा, फिर भी आज सच्चाई छुपाने का इल्जाम उन पर ही लगाया जा रहा है। अरे सजा देनी है तो मुझे दे, उन्हें क्यों? मुझे नैतिक की गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी। मैं उससे अभी बात करता हूँ। नहीं मोहित, नैतिक से अभी कुछ मत कहना। वो अभी बहुत गुस्से में है, किसी की नहीं सुन रहा है।
मैंने कोशिश की थी उससे बात करने की, और वो और नाराज हो गया। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, फिर मैं भाभी से बात कर लेता हूँ। हाँ मोहित, तुम प्लीज उससे बात कर लो। कितना अकेला महसूस कर रही होगी वो, और उससे कहना कि जल्दी ही सब कुछ सही हो जाएगा, और मौका देखते ही मैं उससे जरूर बात करूंगी। आप कैसी हैं? मुझे आपकी बहुत फिक्र होती है। मुझे भी। अपना ख्याल रखना। आप सभी हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करो। ओम सिद्धेश्वराय नमो नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमो नमः, ओम प्रथम पूज्याय नमो नमः, ओम सर्वश्रेष्ठाय नमः। बच्चों, आप बड़ों का चरण छूकर उनका शुभ आशीर्वाद ले लो। खुश रहो मेरे बच्चों, सदा सुखी रहो। खूब खुश रहो दोनों। खुश रहो। अक्षरा, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, वो धुएं की वजह से आंखें जल रही हैं। मैं ठीक हूँ। अक्षरा, खुश रह मेरी बच्ची। भगवान करे नैतिक के साथ तेरी जोड़ी हमेशा बनी रहे। दीदी, अरे हाँ, ये मेरी दोनों बेटियों के लिए है। ये ले बेटा। माँ, ये ले। हाँ, हेलो नैतिक। स्कीम में क्रेडिट कार्ड पर आपको 2 से 10 लाख तक का इंश्योरेंस दिया जाएगा। प्रीमियम सिर्फ 1600 रुपए सालाना। सॉरी, रॉन्ग नंबर। क्या हुआ? तू ऐसे भाग के क्यों आई? नैतिक जी का फोन था ना? उदास मत हो, फोन आ जाएगा। तब से देख रही हूँ, तेरा कहीं मन ही नहीं लग रहा है। उनकी एक आवाज सुनने के लिए कितना तरस रही है। क्या दौड़ लगाई थी तूने वाह। टेंशन मत ले, फोन आ जाएगा। चल प्रसाद दे लेते हैं, आजा। मुझे घर से किसी ने भी फोन नहीं किया, नैतिक ने भी नहीं। लगता है मेरे होने या ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को भी नहीं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।
22 से 26 जनवरी तेरी मेरी डोरिया के 2 नए एपिसोड, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे। अब लग रहा है ना मेरा वीर असली दूल्हा। आप सिर्फ अभी से इंस्पायर होके तो मैं कीरत से शादी करने वाला हूँ। कीरत, ब्याह के लिए पाठ साहब का वक्त हो गया है। साहिबा, तुम इसके बारे में जानती थी? तेरी मेरी डोरियां 22 से 26 जनवरी देखिए 2 नए एपिसोड्स, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे, स्टार प्लस पर।